नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और आनंदित होंगे। आज हम बात करेंगे कार्ट बिफोर हॉर्सेस के बारे में। कार्ट बिफोर द हॉर्सेस का मतलब क्या है कि हमारे देश में जिन कारों के बारे में हम बात करते हैं कि जिनकी तकनीकी बहुत अच्छी है, टेक्नोलॉजी बेस्ड बहुत है, लेकिन क्या हमारे देश की सड़कें जो है उस लायक हैं? क्योंकि हम बात करते हैं अडास के बारे में बात करते हैं, जिसमें कि एडवांस ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम की बात करते हैं कि उसका उपयोग करके जो गाड़ियां हैं वो ड्राइवर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, स्वतः ही चलेंगी। लेकिन कभी आपने सोचा है कि उन गाड़ियों को चलने के लिए जिस इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है, जिस प्रकार के रोड की आवश्यकता है, क्या वो हमारे देश में हैं? और अगर नहीं हैं तो उसका जो है हम किस तरीके से उस पे काम कर सकते हैं? क्योंकि आप देखते होंगे कि लगातार जो है रोड एक्सीडेंट देखने को मिलते हैं। उसमें जो है पहली बात तो चालक की गलती होती होती है, साथ में जो है एक ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी भी ज़ाहिर होती है, जहाँ पे ड्राइवर की गलती ना होते हुए भी उसे जो है इस प्रकार का सामना करना पड़ता है। अब प्रश्न ये उठता है कि जो ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है, एक्सीडेंट होते हैं, इसका जो बुनियादी ढांचा है, जो समस्या की जड़ है कि कैसे जो है कार्ट बिफोर द हॉर्सेस की हम बात कर रहे हैं कि वो टेक्नोलॉजी लाने से पहले आपके पास ऐसा कुछ है ही नहीं जिस पे चला सके। मान लीजिए गाड़ियां बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी की आ गई, लेकिन अगर रोड ही इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक नहीं है तो कैसे जो है उस पर चलेंगी। तो उस पर जो है जो बुनियादी समस्या है, जो बेसिक प्रॉब्लम है, उसको जो है ठीक करने की आवश्यकता है। तो पहला उसमें क्या है कि ब्लाइंड स्पॉट। आप देखेंगे कि बिल्कुल ब्लैक स्पॉट्स होते हैं जिसमें आपको पता ही नहीं चलता कि जैसे कि कोई शार्प मोड़ होता है, सामने से क्या आ जाए पता ही नहीं चलता। और पहाड़ों में तो ये खतरनाक समस्या होती है। तो ऐसा जो है रोड इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए कि ब्लाइंड स्पॉट, ब्लैक स्पॉट ना हो कि आपको जो है पता ही नहीं चले कि सामने क्या आने वाला है। उसके बाद पुअर सिग्नेज होता है। आप देखेंगे कि जो सही डायरेक्शन देने का सिस्टम होता है कि आपको यहाँ से मुड़ना है, यहाँ पे जाके ये स्पीड होनी चाहिए, ऐसे ऐसे चीज़ें आपको अप्लाई करना है, उसकी जो है मिसिंग होती है, सिग्नल मिसिंग ठीक से नहीं हो पाती। उसके बाद है ड्रेनेज इशू। आप देखते होंगे कि जब बारिश वगैरह होती है तो रोड में जो है पानी भर जाता है। अब रोड में पानी भरेगा तो जाहिर सी बात है कि वो पानी जो है रोड को ख़राब करता है, धीरे धीरे जो है वो जल्दी ख़त्म हो जाता है, बेकार हो जाती हैं रोडें। तो ड्रेनेज जब सिस्टम ठीक होगा, बारिश होगी तो वो जो पानी है वो रोड में रुकेगा नहीं, और इसकी वजह से जो रोडों की अवधि है वो जो है लंबे समय तक रहेगी। आप देखते होंगे कि बारिश होता है, बारिश के बाद जो है सड़कों में गड्ढे हो जाते हैं। वो यही होता है कि भीतर से जो है वो सड़कें कमज़ोर हो जाती हैं, मिट्टी बह जाती है, निकल जाती है, तो रोड भी जो है धंस जाते हैं। तो ये सब जो है ठीक करने की आवश्यकता है। अब प्रश्न ये उठता है कि अगर हम टेक सोल्यूशन लेके आएँ और दुर्घटनाएं रोकने का एक आधुनिक रास्ता निकालें तो उसमें जो है कौन कौन सी चीज़ें किस प्रकार से काम आ सकती हैं। उसमें जो पहली बात है वो है AI इनेबल्ड कैमराज। मतलब AI इनेबल्ड कैमराज सिर्फ चालान काटने के लिए ना हो, बल्कि वो सही तरीके से एनालाइज करके बता सकें कि कहाँ पे ट्रैफिक जाम है, कहाँ पे जो है गाड़ी आपको किस प्रकार से चलानी है। इस तरीके की चीज़ें जो है अप्लाई करें और उन्हें जो है ड्राइवर को बताएं। उसके बाद स्मार्ट जो है पेमेंट्स होना चाहिए। मतलब क्या कि सड़कें जो है आपको इस तरीके से चीज़ें बताएं कि ड्राइवर जो है सचेत हो जाए कि हाँ किस प्रकार का जो है ट्रैफिक है, कैसा जो है हमें ड्राइव करना है और कैसे जो है अपने गाड़ी को नियंत्रित रखना है। उसके बाद आता है V2X कम्युनिकेशन। उसमें क्या होता है कि व्हीकल टू एवरीथिंग, मतलब कि ऐसे सेंसर लगे होने चाहिए जो आपको वो सारी सूचनाएं देते रहें जो एक गाड़ी के लिए आवश्यक है। इस तरीके से हम हाईटेक चीज़ों का उपयोग करके इस पे काम कर सकते हैं। उसके बाद है IoT बेस्ड लाइटनिंग। उसमें क्या होता है कि इस प्रकार के जो है आप टेक्नोलॉजी डेवलप करिए कि जितनी एनर्जी की आवश्यकता है उसी प्रकार से जो है चीज़ें काम करें। जैसे मान लीजिए कोहरा होता है, ज़्यादा गर्मी होती है, उन सब सिचुएशन में अलग अलग तरीके से वो काम करें और एनर्जी भी जो है सेव कर सकें। इन सब हाईटेक चीज़ों का प्रयोग करके इसमें जो है हम कमी ला सकते हैं।
अब प्रश्न ये उठता है कि एथिक्स कहाँ है, जिम्मेदारी क्या होनी चाहिए सरकार की, और इस पे जो है कैसे काम करते हुए हम ठीक कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात यही है कि जिस टेक्नोलॉजी की कारें या गाड़ियां हम लाना चाहते हैं, उससे पहले जो है हमारे यहाँ का जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बेहतर होना चाहिए। उसे जो है सरकार हो या एक आम व्यक्ति हो जो इस बात को ध्यान में देते हुए काम कर रहा है, उसे जो है अपने गाड़ी को लेके और रोड को लेके जो है एक अवेयरनेस होनी चाहिए, ताकि उसमें वो सही तरीके से चला सके। आप देखते होंगे कि भले ही गाड़ी कितनी भी अच्छी हो, कितनी भी जो है मजबूत हो, कितनी भी जो है उसके सेफ्टी हो, लेकिन अगर रोड इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक नहीं होगा तो वो गाड़ियाँ जो है किसी भी तरीके से आपको बचा नहीं पाएंगी, क्योंकि रियल एक्सीडेंट में जो है आपका जो है नुकसान ही होने वाला है। तो बेहतर है कि सबसे पहले आप चीज़ें बेहतर करने की कोशिश करिए। आप सड़कों को सिर्फ चौड़ा नहीं करना, बल्कि सड़कों में ऐसे जो है चीज़ें इम्प्लीमेंट करना है जो आपको सही तरीके से बता सकें, क्योंकि चीज़ें जब सही तरीके से इम्प्लीमेंट हो जाएंगी। अब फ़ोन ही आप ले लीजिए, कोई फ़ोन जो है देखिए आप बहुत महंगा होता है, कोई सस्ता होता है। महंगे वाले फ़ोन में बहुत सारे फीचर हो सकते हैं, सस्ते वाले फ़ोन में कम फीचर हो सकते हैं। तो उसी प्रकार से इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप करना है कि रोड सिर्फ चौड़ा ही नहीं करना, बल्कि रोड में ऐसे फीचर डेवलप करने हैं जिसकी वजह से जो ड्राइवर है वो सचेत हो सके, समझ सके, जान सके, चीज़ें जो है बेहतर करें। तो सिर्फ रोड ही बनाना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, अगर हाईटेक आपको क्रिएट करना है और नई टेक्नोलॉजी के कारें उस पर चलानी है तो इन सब चीज़ों को जो है इस्तेमाल करना ही होगा। मुझे पूरी आशा है कि आप इस बात को समझ पा रहे होंगे और इस बात को समझकर ध्यान करके अपने जीवन में इसका उपयोग करेंगे। आप क्या समझते हैं? आपकी क्या राय है? आपने जो है रोड पे गाड़ियां बहुत चलाई होंगी, आप महसूस किए होंगे कि कहाँ पे क्या बेहतर हो सकता है, और अगर इसके बारे में आप ध्यानपूर्वक एनालाइज करेंगे तब आप पाएंगे कि कहाँ चीज़ें बेहतर करके इसे हम ठीक कर सकते हैं। तो आप अपनी भी राय जो है सुझाव दीजिए, बताइए, ताकि हम इन विषयों को अच्छी तरीके से जान सके, समझ सके और हर एक व्यक्ति इस बारे में जाने, ताकि जब भी कभी वो रोड पे गाड़ी चलाए तो इन बातों का जो है ध्यान रखे। तो आज इतना ही। अगले वीडियो में किसी और सब्जेक्ट पे बात करेंगे, किसी और टॉपिक पे चर्चा करेंगे। नमस्कार।